देखिए, ये एक रूटीन चीज़ भी है, विशेष तौर पर ऐसे सिचुएशंस में जब दोनों तरफ की सेनाएँ कुछ 100 मीटर या कुछ किलोमीटर ही दूर होती हैं, और ये चीज़ हमें भारत में एलओसी पर, एलएसी पर भी दिखाई देती हैं। जैसे ही आप एलएसी के पास में जाएँगे किसी गाँव में, तो आपको मोबाइल फ़ोन में अचानक से धड़-धड़ करके चाइनीज़ मैसेजेस आने शुरू हो जाएँगे, एसएमएसेस और सोशल मीडिया के। आप समझ जाइए कि आप चाइनीज़ जो मोबाइल टावर्स हैं उसके रेंज में आ गए हैं। और यही चीज़ बाय एंड लार्ज काफ़ी हद तक चाइनीज़ साइड भी होती होगी जब एलएसी पर आप जब वहाँ से आते होंगे, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एलओसी पर भी होती है। तो यहाँ पर भी, क्योंकि बॉर्डर के दोनों तरफ सेनाओं के बीच में कोई सैकड़ों किलोमीटर का फासला है नहीं, वो कोई समंदर में नहीं है, वो केवल कुछ 100 मीटर दूर हैं एक दूसरे से। और इसीलिए इस तरह की चीज़ें इंटरसेप्ट करना, चाहे वो रशिया की तरफ से हो, चाहे वो यूक्रेन की तरफ से हो, ये रेगुलरली होता है। और ये हमेशा से ही इस जब आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट जिसे कहते हैं मिलिट्री के लैंग्वेज में, और जब हम देखते हैं कि कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है, आमने सामने की लड़ाई हो रही है, ये कई बार दोनों तरफ की सेनाएं, दोनों तरफ के इंटेलिजेंस, दोनों तरफ के देश इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इक्वल फुटिंग पर होता है, दोनों तरफ पलड़ा उतना ही होता है, जो जितना इस्तेमाल कर ले, जैसे इस्तेमाल कर ले उतना बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि इसे स्ट्रैटेजी वाइज एनालाइज भी करना होता है। कोई सोल्जर ने कहा कि यहाँ पर मेरे पास ये गन है और वहाँ पर वो वाली तोप है, ये कई बार इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत प्लांट भी किया जाता है। जब आपको पता चल जाए कि सामने वाला रिकॉर्ड कर रहा है, तो आप जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये पूरी तरह से वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक हिस्सा भी होता है, जो एक बार फिर देखने मिल रहा है। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेन की तरफ से लगातार लड़ाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, रशियन फोर्सेस भी उसे आगे बढ़ाकर लेके जा रही हैं, वो डिफेंसिव में हैं, यूक्रेनियन फोर्सेस ऑफेंसिव डिफेंसिव में दिखाई दे रही हैं। ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार रशिया को हथियार कहाँ से मिल रहे हैं, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत नहीं है। उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उतनी है कि विश्व में कई देशों को वो प्रोवाइड करते हैं, भारत को भी लेकर, तो उनके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। दूसरी बात, उन्होंने खुद ने वॉर शुरू की थी, उन्होंने पहला कदम लिया था। ऐसे में तैयारी उनकी है, प्लानिंग उनकी है, तो जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, वॉरफेयर, टैंक्स बनाने हो, गन्स बनाने हो, गोलियां बनानी हो, बारूद बनाना हो, ये सब कुछ वो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि पहले से शुरुआत की गई थी। लेकिन यूक्रेन की तरफ से कहाँ से मिल रहे हैं वॉर वेपन? ज़ेलेंस्की लगातार मांग रहे हैं, उनके जो बाकी मिनिस्टर्स हैं, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, वो भी मांग रहे हैं, ये दे दो, वो दे दो, अब दे दो, तब दे दो। पहले गन्स मांगे, फिर टैंक्स मांगे, फिर सैटेलाइट लिंक मांगा, फिर एयर डिफेंस सिस्टम मांगा, अब हॉविट्जर गन्स मांगे जा रहे हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि क्या यूक्रेन को सप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि इससे दर्शकों को ये भी अंदाज़ा लगेगा कि अगर यूक्रेन को वेपन सप्लाई किया जा रहा है, दो में से एक वो पार्टी, एक वो देश जिसके खुद के पास बहुत ज़्यादा वेपन है नहीं, तो उससे आप अंदाज़ा लगाइए, अगर उसे वॉरफेयर के सामान मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि युद्ध लंबा चलेगा। और यही मूल प्रश्न है जो हर एक कोई, न केवल भारतीय बल्कि हर एक व्यक्ति पूरे विश्व में जानना चाहता है, आखिरकार युद्ध कितना चलेगा, कब तक चलेगा, कहाँ कहाँ चलेगा। और इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि युद्ध चलाने के लिए सामान कौन दे रहा है। और इसीलिए लिथुआनिया की तरफ से, पोलैंड की तरफ से, जर्मनी की तरफ से, यूएस और यूके की तरफ से अभी भी लगातार हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं।